दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशाब बार बार क्यों होता है, अनजाने में पेशाब क्यों होता है। हमें एहसास भी ऐसा नहीं होता है, पेशाब का एहसास भी नहीं होता है और पेशाब हो जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका आसान इलाज क्या है, इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है और इसका यूनानी में क्या इलाज है। दोस्तों तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अनजाने में पेशाब हो जाना ये बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है। अक्सर नौजवानों की ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब ऐसा महसूस ही नहीं होता और पेशाब हो जाता है, पेशाब के कतरे पैंट में गिर जाते हैं, नमाज कज़ा हो जाती है और भी जो है एक्सक्यूजेस वो बयान करते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी क्यों होती है और उसके बाद अगर हम इसका इलाज कराते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहली वजह जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, मसाने की कमजोरी, यानी जिस थैली में पेशाब आकर इकट्ठा होता है अगर वो थैली कमजोर हो जाती है, पेशाब रोकने के काबिल नहीं रहती है, तो पेशाब अपने आप कतरे कतरे या पेशाब अपने आप निकल जाता है। ये सबसे पहली वजह। दूसरी वजह पथरी हो जाना। अगर किसी को गुर्दे की पथरी हो जाती है तो उसको भी पेशाब कतरे कतरे होता है और जलन के साथ में होता है। ये दो अहम वजह है। तीसरी अहम वजह, जब औरत को बच्चा होता है, जब जनती है औरत बच्चा, उसके जनते वक्त बच्चा बाहर निकलते वक्त जो पेशाब के अज़लात होते हैं, पेशाब को कंट्रोल करने वाली नसें होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से औरतों में बार बार पेशाब आने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तीन अहम वजह है जिसकी वजह से पेशाब बार बार आता है। अगर खास तौर पे मर्दों को ये बीमारी होती है तो उसमें होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं जिसको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, और यूनानी का एक माजून है, इसको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे पेशाब के कतरे जो बार बार गिरते हैं, पैंट में टपकते हैं, तो उसका बहुत ही आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं दवा की तरफ आता हूं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो है इस वीडियो का यही है कि दवा के बारे में मालूमात हो जिसकी वजह से पेशाब के कतरे गिरना बंद हो जाए। दोस्तों बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, नौजवान परेशान है, बूढ़े परेशान है, औरतें परेशान है इस बीमारी को लेकर। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए ताकि लोगों को बहुत आसानी हो जाए समझने के लिए और दवा की मालूमात के लिए। दोस्तों सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवा आती है जिसे हम कॉस्टिकम कहते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को छींकने पर पेशाब हो जाता है, खांसने पर पेशाब हो जाता है, यानी जब ज्यादा जोर से हंसते हैं तो पेशाब के कतरे गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे कॉस्टिकम कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह अगर किसी को खांसते वक्त, छींकते वक्त या हंसते वक्त पेशाब बेइरादा निकल जाता है तो उसको बहुत जल्दी इस दवा से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है जो कि इसमें इस्तेमाल कराई जाती है उसे कहते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम। जो लोगों को चलते चलते बेइरादा पेशाब हो जाता है, रात में सो रहे हैं बेइरादा पेशाब हो जा रहा है, बाथरूम में बैठे हैं एहसास भी नहीं हुआ पेशाब का और पेशाब हो जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हम आर्जेंटम नाइट्रिकम कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। इससे इंशाअल्लाह अगर किसी को नॉर्मली घर के बाहर चल रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो अचानक अगर पेशाब हो जाता है तो उन लोगों के लिए ये दवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तीसरी जो अहम दवा है जो कि खास तौर पे औरतों में इस्तेमाल कराई जाती है, अक्सर औरतें प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, उनको बेइरादा पेशाब निकल जाता है और प्रेगनेंसी के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम पल्साटीला कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल कराने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। 3 होम्योपैथिक दवाएं हैं, सबसे पहले कॉस्टिकम, दूसरी आर्जेंटम नाइट्रिकम और तीसरी पल्साटीला। ये 3 दवाओं से हम अनजाने में पेशाब जिनको हो रहा है उसको बहुत ही जल्दी रोक सकते हैं। अब आते हैं यूनानी मेडिसिन की तरफ।
यूनानी में एक ऐसा माजून आता है जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह पेशाब के कतरे गिरना बंद हो जाते हैं। खुसूसन मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। दोस्तों, जिन लोगों को मसाने की कमजोरी की वजह से पेशाब बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए माजून मासिकुल बोल करके एक माजून आता है। इसको अगर 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम में इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी से, तो इंशाअल्लाह इससे मसाना मजबूत हो जाएगा, इससे पेशाब की थैली मजबूत हो जाएगी और इंशाअल्लाह बार बार पेशाब आने का खतरा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, पेशाब की थैली को मजबूत करने के लिए माजून मासिकुल बोल, इसकी स्क्रीन पर फोटो भी आ रही होगी, आप लोग नोट कर ले। अगर हो सके तो हमदर्द का ले, इसके मतलब जो है हमदर्द थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में आता है, इसलिए अगर कोई हो सके तो हमदर्द का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा, पेशाब बार बार क्यों आता है इस बारे में समझ में आ गया होगा और इसके इलाज के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हजरात में से कोई मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं या मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या किसी बीमारी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप हजरात मुझसे मेरी वीडियो के किसी भी कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो ही बना के ले आऊंगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर किसी को मुझसे प्राइवेट में कोई सवाल पूछना है तो इंशाअल्लाह वो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9019194949। आप इससे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। तो दोस्तों, अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।